जय हिंद प्यारे साथियों। मैं शिवम शुक्ला, ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज 24/7 से प्रयागराज जनपद के खेलगांव शिखर वैली पे स्थित मैं आर्मी के रिटायरमेंट हुसैन मिश्रा जी के आवास पर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह सेना से रिटायरमेंट है। और मैं आप लोगों को सेना के विषय में जानकारी दिलाना चाहूँगा कि ये सेना से कैसे किस प्रकार से वहाँ पर कार्यरत रहे, कैसे रिटायर हुए, किस उद्देश्य से यहाँ आने का इनका आवास पर क्या कार्य मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। सेना से रिटायर व्यक्ति से मिलाऊंगा, आप लोग देखिएगा जैसा कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। सर, आपका शुभ नाम? जय हिंद, मेरा नाम हुसैन मिश्रा है। मैं भारतीय थल सेना में था। बाकी बचपन से सेना के लिए प्रेरणा मिली थी घर में, और भाई वगैरह भी हमारे आर्मी में ही हैं। तो सैनिक जीवन और सन्यासी जीवन दोनों का महत्व एक ही है। सेना में सबसे अच्छी चीज़ हमने यही सीखा कि अनुशासन। जीवन में सेना में जो उठना बैठना चलना एक अनुशासन सिखाया जाता है, जो जिसको बोलते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। वो फॉर लाइफ तक चलता है। अनुशासन ही इंसान को आगे ले जाता है। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, दुनिया उसमें डंडे मारती रहती है। आम के पेड़ है लेकिन अपना क्या है, मीठा रस जागता नहीं। दुनिया पत्थर मारे लेकिन उसका क्या है, नेचर मीठा ही रहता है। इसलिए क्या है, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए मन में, लोगों को समर्पण भावना होनी चाहिए। तो यही समाज में भी संदेश है। सेना देशभक्ति की तरफ तो लोग बढ़े, सेना में जाए, देशभक्ति की तरफ रुझान करें और समाज कल्याण के संगठनों के साथ आगे बढ़े, समाज का सहयोग करें, समाज के विकास के लिए कार्य करें। और सारी कार्य क्या है, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी ही इंसान को सबसे आगे ले जाता है। जैसे कहीं भी कोई लोग सिपाही से नौकरी मिल जाती है, सिपाही से काम नहीं होता। मान लो कहीं किसी ने सिपाही से नौकरी लगा ली, लेकिन वो सिपाही से काम नहीं, काम अगर करना है तो अपने नेतृत्व से ही करना है। किसी अप्रोच से आप क्षणिक रहता है और अपने खुद के मेहनत से प्लान करते हैं। तो जैसे ही अपने प्रयागराज में कुंभ था पिछले वर्ष 2025 में, इतना मनोरम दृश्य था। 144 वर्ष तक लगा हुआ था। कितने लोग आए, शासन प्रशासन हर चीज नियमित अनुशासन के तहत सारा काम। तो हर चीज का गवर्नमेंट ने भी हर चीज सजगता किया, अभियान किया, हर चीज जागरूक है, पब्लिक आई गई। तो हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग आए, देश विदेश में जहाँ रहे, इतनी पब्लिक अब शायद दोबारा कब इकट्ठा हो पाई, इसके पास नहीं मिला है। पिछले वर्ष हुआ है। तो संगम, इसके बारे में आप दो शब्द कहें। ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ मेला में 2025 से संगम हुआ है। इसमें शासन प्रशासन का तो कोई हाथ नहीं है। ये तो गंगा माँ में डुबकी लगाने के लिए आस्था से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग गंगा मैया की आस्था के लिए संगम है, तीर्थयात्रा प्रयाग कहा जाता है। इसमें यहाँ का काशी, बनारस हो गया, जो 4 जगह नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज। लगता क्यों समुद्र मंथन हुआ था उसके समय अपने 4 जगह से लगा हुआ था। इसीलिए प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार 4 इसके सनातन 14 अखाड़े हैं। और बाकी हमारे 4 शंकराचार्य होते हैं। उनके हिसाब से सारा चीज चलता रहता है। प्रयागराज है, सही चली आ रही है। बुला नहीं सकता, बुला आदमी उसको सकता है। शादी विवाह किसी निमंत्रण को इंसान को बुला सकता है। धार्मिक कार्यों में लोग स्वतः चले जाते हैं। आप कभी देखे होंगे कि भगवान का भंडारा कहीं कर रहे हो, कहीं खत्म ही नहीं होगा। खाना कैसा भी बना बिना लहसुन प्याज को सबसे अच्छा ही बनता है। तो प्रसाद जब बनता है तो प्रसाद भगवान का उसमें रूप रहता है, अच्छा ही बनता है। और जो लोग दान धर्म करने वाले ऐसे करते हैं, ओपनिंग करके चले जाते हैं। निरंतर चलता भी रहता है। तो लोग आते हैं, गोपनीय दान करते हैं, भंडारा में कोई कमी नहीं है। शिव जी को वास होता है। तो यही चीजें जो सच्चे हृदय से भगवान गंगा मैया की संकल्प ले लेता है, उसको जरूर पूरा करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि आप यहाँ के निवासी हैं ही। और भी आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने सेना में काफी समय तक ड्यूटी किया होगा, तो उस दौरान सेना के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? सेना
जैसे जैसे सुनती तो हम बातें भूल जाते हैं। जैसे ये है कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं क्या है वो अपनी वहाँ की बातें वहीं अब यहाँ पर क्या है कि सेना बहुत सारी चीज़ें ठीक है। और सेना क्या है कि सैनिक कर्तव्य सन्यासी सैनिक कर्तव्य जैसा है बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं। बहुत सारी साधु इसके लिए जीता है वो जीता है कि आपका धर्म कल्याण हो देश को सद्भावना और सैनिक है देश की रक्षा के लिए हर चीज़ें हैं और सैनिक जितने हैं सब हम ही आप हैं हम हैं जरूर